इस वजाहती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम तारीख की एक ऐसी ज़बरदस्त और गहरी दास्तान पर बात करने वाले हैं जो बराह रास्त हमारे फराहम करदा बुनियादी माखज़ से ली गई है। कुर्बानी की अजीम दास्तान। सच कहूँ तो ये कोई आम तारीख़ी वाक़या नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल सुपुर्दगी, मोहब्बत और यकीन की एक ऐसी बेमिसाल कहानी है जिसने सदियों तक रिवायात और अक़ीदे पर अपने गहरे नुकूश छोड़े हैं। तो आइए पूरे जोश और मुकम्मल एहतराम के साथ इस अहम तरीन मौजू के हर पहलू को तफसील से समझते हैं। तो चलिए सीधे मौजू पर आते हैं और सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। इस दास्तान के सियाको सबाक में जब हम कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये महज एक रस्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तीन बहुत ही मजबूत सतूनों पर खड़ी है। मुकम्मल इताअत इलाही, बेपनाह सब्र और एक ऐसा ईमान जो कभी ना डगमगाए। तारीखी वाक़यात की जानिब बढ़ने से पहले इन तीनों चीज़ों को जहन में रखना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो अनासिर हैं जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की असल रूह बनते हैं। अब हम अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक अजीम आजमाइश का आगाज़। यहीं से खुदाई अहकामात की इस हैरतंगेज़ तामील की दास्तान शुरू होती है। हिस्सा दोम, ख्वाब और हुक्म इलाही। चलिए देखते हैं कि अंबिया के सच्चे ख्वाबों की हकीकत दरअसल होती क्या है। तो वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने ही बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अब देखें, आम तौर पर हमारे ख्वाब तो बस ख्यालात होते हैं, है ना? लेकिन मजहबी सहीफ़ों के मुताबिक ख़ास तौर पर अंबिया के ख्वाबों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई आम ख्यालात नहीं होते, बल्कि उनकी एक बहुत गहरी और ताकतवर इलाहियाती अहमियत होती है। इनमें कोई शक या इबहाम नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चे समझे जाते हैं। इसीलिए हज़रत इब्राहीम फ़ौरन समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि बराह रास्त अल्लाह का हुक्म है। और अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने इस हकीकत को बिला झिझक तस्लीम कर लिया, जो उनके गैर मुतज़लज़िल ईमान की सबसे बड़ी दलील थी। हिस्सा सोम, बाप और बेटे का मुकालमा। अब हम इस कहानी के सबसे जज्बाती और अहम मोड़ की तरफ आते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि एक बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसे अपने ही लख्त जिगर की कुर्बानी का हुक्म मिला हो। इस मुकालमे में जो एक तनाव है, जो जज्बात की गहराई है, वो वाकई इस दास्तान का सबसे मुतासिर कुन हिस्सा है। लेकिन गौर करें हज़रत इब्राहीम के रवैये पर। इतना कड़ा इम्तिहान है, फिर भी वो कितने शफ़ाफ हैं। उन्होंने अपने बेटे से बिल्कुल साफ अल्फाज में फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। अब तुम्हारी क्या राय है? ज़रा सोचें, उन्होंने ये खुदाई हुक्म ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया, बल्कि इंतहाई एहतराम से राय मांगी। ये चीज़ साबित करती है कि वो इस अजीम आजमाइश में अपने बेटे को भी दिली तौर पर शामिल कर रहे थे। और फिर उस मुकालमे का जो जवाब आया ना, वो तो खुद इस सवाल से भी ज़्यादा गैर मामूली था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़रा भी घबराए बग़ैर निहायत फर्माबरदारी से जवाब दिया, ए अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या कमाल का जवाब है ये! ये अल्फाज इंसानी तारीख में मुकम्मल सुपुर्दगी और इंतहाई दर्जे के सब्र की एक शानदार मिसाल हैं। मौत सामने खड़ी है और एक हतमी आजमाइश के सामने ऐसा पुख्ता ईमान, ये वाकई उनकी फर्माबरदारी की अजमत को नुमाया करता है। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जो इस पूरी दास्तान का नुक्ता-ए उरूज है। दोनों शख्सियात मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गईं। जैसा कि माखिज़ में बयान हुआ है, हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अब इसे सिर्फ एक जिस्मानी अमल मत समझिएगा, बल्कि ये अपनी अना और अपनी शदीद तरीन मोहब्बतों को खुदाई मर्जी के सामने मुकम्मल तौर पर सरनंगों कर देने का एक इंतहाई ताकतवर मंजर था। दोनों ने अमलन ये साबित कर दिया कि खुदा का हुक्म वाकई हर चीज़, हर रिश्ते पर मुकद्दम है। लेकिन फिर जब ये अजीम तरीन कुर्बानी बिल्कुल अपने आखिरी मरहले पर पहुंची, तो अचानक माहौल का वो शदीद तनाव एक इलाही मुदाखलत से टूट गया। अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। क्या ज़बरदस्त लम्हा होगा वो! ये अल्फाज एक बहुत बड़ी तसल्ली, सुकून और राहत का पैगाम बनकर आएँ। ये इस बात का बाकायदा ऐलान था कि ये इंतहाई कड़ी आजमाइश कामयाबी के साथ पूरी हो चुकी है। और इस मुकाम पर आकर कहानी में खौफ और गम की जगह एक मुकम्मल इत्मीनान ने ले ली। हिस्सा चहारुम, अल्लाह की तरफ से इनाम। तो चलिए देखते हैं कि सब्र-ओ-इताअत का क्या सिला मिला।
اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ الہی رحمت دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ ایک طرف وہ قربانی تھی جو پیش کی جانی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری طرف وہ الہی انعام اور متبادل تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی ایک دنبا۔ یہ زبردست تقابل ہمیں دکھاتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دراصل جان لینا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ تسلیم اور رضا کو پرکھنا تھا۔ اور یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس آزمائش کو قبول فرمانے کی سب سے بڑی اور شاندار دلیل ہے۔ حصہ پنجم، عید الاضحیٰ اور ہماری قربانی۔ آئیے اس تاریخی واقعے کو آج کے دور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو کیا یہ داستان محض ماضی کی کتابوں میں دفن ہو گئی؟ جی نہیں، اس سے عکس کردہ اسباق آج کے لیے بھی انتہائی واضح ہیں۔ یہاں 3 بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، اللہ کا حکم ہمیشہ سب سے پہلے ہے، چاہے صورتحال کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ دوسری، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور تیسری، یہی وہ عظیم واقعہ ہے جو آج کی عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ تو اصل بات اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ اصول آج کی دنیا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہیں۔ اور اسی لیے آج کے دور میں اس واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ سالانہ عمل محض ایک روایت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اس عظیم تاریخی یاد کو براہ راست خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی قربانی کی جاتی ہے تو دراصل اسی مکمل سپردگی اور ایمان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس پوری شاندار داستان کے بعد ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر آ کے رکتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں ایسا صبر اور اطاعت ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ محض ایک اختتامی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ یہ خود کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں واقعی اس درجے کی فرما برداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ اس گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس وضاحتی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس داستان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا یہ سفر انتہائی معلوماتی اور متاثر کن رہا ہوگا۔